देखो हम लोग क्या कर रहे हैं सर, बर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, बर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, ठीक है। तो बर्ड प्रॉब्लम किसका सर, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। मतलब अब इसमें दिया गया स्टेटमेंट से बाबू है ना, तो स्टेटमेंट दिया रहा है वहां से पढ़ना, या दो तरह का आपको वेरिएबल दे रहेगा। तो एक वेरिएबल को एक्स मानना, दूसरे वेरिएबल को क्या बनना, वाई मानना। और जो स्टेटमेंट है उससे पढ़कर दो गो इक्वेशन तैयार करना, फिर उस दोनों इक्वेशन को क्या करना, सोल्व करना, और जो आपको फाइंड करने का रहा वो निकल जाएगा, है ना। जैसे बाबू ये क्वेश्चन आपको कह रहा है बाबू, कोई लेडीज है ना, तो लेडीज है तो है ना बाबू, गरीब दुखिया लेडीज होगी कि नहीं। तो उसके पर्स में बाबू क्या 25 पैसा का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है ना। कोई लेडीज है जिसका पर्स में 25 पैसे का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, और टोटल कॉइन की संख्या कितना है, 50 है। टोटल कॉइन्स की संख्या कितना, 50 है। और सारे कॉइन को जब सम करोगे ना, रुपया में जोड़ोगे ना, जोड़ जोड़ कर ठन्नी चमन्नी है ना, चिल्लर जोड़ जोड़ के कितना हो रहा है, 19 रुपया हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 19 रुपया हो रहा है ना। तो कह रहा है बाबू कितना सिक्का है, 50 पैसे और 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या बताना है ना, 50 पैसे 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या बताना। मतलब क्वेश्चन क्या करा है सर, कोई लेडीज है सर, उसके पास पर्स होगा सर, लेडीज का पर्स रहता है ना बाबू, है ना, नहीं रहता, टांगले रहती है। तो उसके बेचारे के पर्स में क्या, सिर्फ 50 पैसा 25 पैसे वाला सिक्का है ना, और कुछ नहीं है। और उसकी संख्या टोटल दिया, 50 पैसे 25 पैसे वाला सिक्कों की टोटल संख्या 50 को दिले। अब उसको जब निकाल के काउंट किया ना, तो कई रुपया हुआ, 19 रुपया 50 पैसा हो गया। टोटल काउंट किया, 19 रुपया 50 पैसा हो गया। तो आपको क्वेश्चन बताना है वो कि 25 पैसे वाला कई गो सिक्का था, 50 पैसे वाला कई गो सिक्का था, है ना, कई गो सिक्का था, यही था। समय ऑन करो जी, या नो शैतान ऑन करो, ठीक। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, सिक्को वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या सर। 50 पैसा में बाबू कै रुपया होता है ना। 50 पैसा में बाबू कहेगा 50 पैसा में कै रुपया, तो पैसा को रुपया में कैसे बदलते हैं, पैसा को रुपया में बदलना, 100 से डिवाइड कर दो। तो 50 पैसा बराबर कितना रुपया, 50/100, यही होता है ना। हाँ सर, रुपया मतलब कितना बाबू, 1/2 रुपया। कितना रुपया, 1/2 रुपया। अब समझना है, 50 पैसा वाला कितना, 1/2 रुपया, ठीक। तो अगर बाबू कहेगा 50 पैसा का 10 गो कॉइन रहेगा, है ना, या 20 गो कॉइन रहेगा, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा। मतलब क्या सर, 50 पैसे वाला अगर कितना, 50 पैसे का, 50 पैसा में 1/2 रुपया। अगर मान लो बाबू 15 है ना बाबू, 50 कॉइन्स है, कई गो कॉइन्स है, 50 कॉइन्स है, कैसे कितना है, कौन सा, 50 पैसे का। 50 कॉइन्स है 50 पैसे का, तो टोटल कई रुपया हो जाएगा। 50 पैसे वाला 50 कॉइन्स है, तो कई रुपया बनेगा। सुजीत वीडियो ऑन करो जी, काहे भूखा रहे बाबू, रिमूव कर देंगे। 50 पैसे का 15 गो कॉइन्स है, तो कै रुपया बनेगा, तो कैसे बनेगा, शांति से सुनना। 50 पैसा में कै रुपया, 1/2 रुपया। 50 पैसा में कै रुपया, 1/2 रुपया। कै गो कॉइन्स है, 15 गो, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देना। समझा। जब भी बाबू पैसा से रुपया निकालने कहेगा, तो जो है ना, जैसे 50 पैसा में 1/2 रुपया, कई गो कॉइन कहेगा, मान लो 50 गो कॉइन कर दे, 50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना रुपया हो जाएगा, है ना, इतना रुपया हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू कोई कहेगा भोला 25 पैसे वाला कॉइन है, तो 25 पैसा में कै रुपया, 25 पैसा में कै रुपया होता है, तब 25, इसको यूज करें, अभी हम यूज करेंगे, ठीक है ना, यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अगर बाबू भोला, रुको शांति से, है ना, 15 कॉइन, अगर एक्स कॉइन होता, 50 पैसे वाला संख्या के बाबू, 50 पैसे वाला सिक्कों की संख्या कितना होता, एक्स कॉइन्स होता। कौन सा, 50 पैसे वाला अगर एक्स कॉइन्स होता तो कै रुपया होता, कै रुपया होता। तो 50 पैसा में कितना, 1/2 रुपया। 50 पैसा में कितना होता है, 1/2 रुपया होता है। कितना कॉइन्स कह रहा, एक्स कॉइन कह रहा था, इतना रुपया हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, x/2 लिखोगे। इसको अभी हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग अभी क्या करेंगे, यूज करेंगे, x/2 रुपया, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट। ऐसा मान करो, इसमें से तनान करो, शुभ से तनान करो। नेक्स्ट बाबू, अगर कौन सिक्का है, 25 पैसा, 25 पैसा वाला सिक्का है। तो 25 पैसा वाला सिक्का भोला, तो 25 पैसा में कै रुपया, 25/100, यही होगा ना। कितना, 25/100 रुपया, 1/4 रुपया 25 पैसा में। कहेगा 25 पैसा के कॉइन की संख्या, मान लो 100 गो 25 पैसे वाला कॉइन है, तो कै रुपया। तो क्या करोगे, जो रुपया आया उसमें 100 कॉइन से मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो बाबू आपको बोल दे बाबू, 25 पैसे वाला सिक्कों सिक्कों की संख्या कितना है, 50 कॉइन्स है। 50 कॉइन्स है, कौन सा है, 25 पैसे वाला। 25 पैसे वाला कितना है, 50 कॉइन्स है। तो कहेगा कै रुपया, 25 पैसे वाला, 25 पैसे वाला है, 50 गो कॉइन है ना, तो कै रुपया होगा, तो कै रुपया होगा। तो 25 पैसा में कै रुपया, 1/4 रुपया। और नंबर ऑफ कॉइन्स 50 का रहा था, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही हो जाएगा ना, तो 50/4 रुपया हो जाएगा, ठीक।
इसी में कह देगा एक्स कॉइन्स कह देगा। 50 पैसे वाला कई गो कॉइन, एक्स कॉइन्स। कौन सा? 25 पैसे वाला। तो कई रुपया हो जाएगा? एक्स बट्टा 1/4 और मल्टीप्लाई कितना? एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? x/4 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x/4 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से मान लो अगर 10 पैसा वाला कॉइन कहेगा तो 10/100 कर दोगे, है ना। और कौन सा कॉइन होता है? 20 पैसे वाला कॉइन कहेगा तो 20 बटा क्या कर दोगे? 100 कर दो, है ना। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करेंगे। ऐसे शैतान ऑन करो, ऐसे समय ऑन करो जी। सुजीत ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे वो। अब इसी कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर? तो आपको क्या करा है, कोई लेडीज हो जिसके पर्स में 25 पैसे और क्या 50 पैसे वाला कॉइन है। कितना कॉइन है हमको नहीं पता है, तो नहीं पता था। लेट मान लो नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एक्स मान लो, 50 पैसे वाला कॉइन कितना मान लो? 22 मान लो। हम लोग क्या करेंगे? नहीं ना पता कि कितना होगा, हमको निकालने क्या करा कि हर एक काइंड है ना 25 पैसे वाला 50 पैसे सिक्कों की संख्या निकालो। तो कैसे निकालोगे? लेट मान लेंगे। लेट शांति से समझना जी। लेट नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन। 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना? 25 पैसे कॉइन कितना? एक्स कॉइन। 25 पैसे वाला है ना बाबू, लेट द नंबर ऑफ बाबू 25 पैसे कॉइन्स कितना? बी एक्स, है ना। और बाबू नंबर ऑफ कितना? 50 पैसे कॉइन। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। ठीक। अभी 25 पैसे वाला के कॉइन की संख्या 1 है, 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या 22 और टोटल कॉइन कई गो दिले? 50। टोटल कॉइन कितना दिया? 50। टोटल जो कॉइन दिया हुआ वो टोटल जो कॉइन दिया हुआ बोला, टोटल कॉइन्स कितना दिया हुआ? 50 कॉइन्स दिया हुआ। तो ये मान लो ये एक्स कॉइन्स प्लस बाई कॉइन्स, तो टोटल कॉइन्स कितना? टोटल हम लोग कितना माने? एक्स माने हैं। तो एक्स प्लस बाई, यही ना टोटल 50। अरे मान लो ये टोटल 25 वाला संख्या एक्स है और टोटल 50 पैसे वाली संख्या बाई है, तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितना होगा? 50 होगा। टोटल कॉइन्स दिया हुआ। एक इक्वेशन यहाँ से हुआ, एक्स प्लस बाई बराबर 50। आगे समझना, आगे समझना। नेक्स्ट बाबू। ये शर्मा जी क्या हुआ बाबू? ये अंशुजीत ऑन करो, सुशैतान ऑन करो, नहीं तो रिमूव करेंगे। सर अंशुजीत दिख नहीं रहा बिल्कुल कुछ सर। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। ऐसे था ना अंशुजीत। नेक्स्ट वो क्या करा? टोटल बाबू रुपया इतना रुपया है। आपको क्या करा? इक्वाइंस हो गया ना। अब कह रहा है कि टोटल सिक्का को जोड़ो, सब सिक्का को जोड़ोगे तो कई रुपया आ रहा? 19.5 पैसे रुपया आ रहा है ना। तो अब शांति से समझना। 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या एक्स है ना। 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या एक्स है और 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या बाई है। और ये टोटल रुपये इक्वाइंस है, ध्यान देना इक्वाइंस है। तो जब 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या एक्स है तो कै रुपया होगा? 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या वो एक्स है, तो उसमें टोटल कै रुपया होगा? टोटल मनी कितना होगा? शांति समझ। 25 पैसा में कै रुपया होता है सर? अभी बताएं। 25 पैसा में कै रुपया होता है? 1/4 रुपया होता है। अगर उसकी संख्या कितना है? एक्स है, तो टोटल कितना कॉइन हो जाएगा? अगर एक्स कॉइन है 25 पैसे वाला तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/4 रुपया हो जाएगा, है ना। ये किस दिन के लिए बताएं? इसी दिन के लिए बताएं, इसी दिन के लिए बताएं। अरे हम क्या कर रहे हैं कि 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या एक्स है, तो एक्स कॉइन है 25 पैसे, थोड़ा रुपये में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे? 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या एक्स है, रुपये में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 25 पैसा में कै रुपया? 1/4 रुपया। 25 पैसा में 1/4 रुपया। आज जाए वो कॉइन है उतना हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स कॉइन है तो 1/4 रुपया हो जाएगा। तो ये 1/4 रुपया। अब 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या कितना दे ले? 22 दे ले हैं। तो 50 पैसे वाला कॉइन की संख्या अगर 22 है तो टोटल कै रुपया हो जाएगा? 22/2 रुपया हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 22/2 रुपया। 50 पैसा में कै रुपया? 1/2 रुपया। और कॉइन की संख्या 22 है तो 22/2 रुपया। तो ये इतना रुपया और इतना रुपया जोड़ के कितना? 19 पॉइंट है ना, 19 रुपया 50 पैसा। ऐसे होगा ना। क्योंकि बाबू क्या लिखेंगे? 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या कितना है सर? एक्स है। तो 25 पैसा में कै रुपया? 1/4 रुपया इंटू एक्स आप प्लस, हमको ये रुपया एक बार कॉइन्स दिया तो कॉइन्स के लिए इक्वेट कर देंगे, एक बार रुपया दिया तो रुपया के लिए इक्वेट करना। तो रुपया सिक्का से कैसे निकालोगे? सिक्का से रुपया कैसे निकालोगे? ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना, ऐसे निकालेंगे। ठीक। नेक्स्ट 50 पैसे वाला है कॉइन की संख्या, है ना, 22 है, तो कै रुपया होगा? कै रुपया होगा? तो कैसे करेंगे? 50 पैसा में 1/2 रुपया इंटू 22। तो ई भी रुपया, ई भी रुपया, दोनों को जोड़ेगा तो टोटल रुपया कितना? 19.5 रुपया। अभी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो गया, इसको सोल्व करो।
कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा और प्लस y/2 हो जाएगा, बराबर कितना 19.5 रुपया हो जाएगा ना। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन में सेम है, क्वेश्चन में ये दोनों 39 और 40 क्या सेम है। तो 40 अपना बनाना, एगो हम बताएंगे, एगो बनाना है ना, एगो बनाना। नेक्स्ट, आसान सा है, कुछ टफ नहीं है। नेक्स्ट, अब इसको सोल्व करो, 2 एलसीएम ले लो। ये हो गया x प्लस 2y बराबर 19.5, 4 से मल्टीप्लाई करो, x प्लस 2y बराबर 19.5 मल्टीप्लाई 4, 1976 और 278, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, x प्लस 2y ये 78 हो जाएगा, 19 4 जा 76 और 50 4 जा 2, 78 हो गया। इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 वहां है, 2 यहाँ है। अब दोनों निकाल सकते हैं ना एक्स वाई की वैल्यू, x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस 2y बराबर 78। तो क्या करो, x सेम है, x सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब क्या कर देंगे 1 - 2 कर देंगे। सब इक्वेशन 2 को क्या करो 1 में सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, इस तरह से x प्लस वाई बराबर 50 और x प्लस 2y बराबर कितना है 78 है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, मर गया x, माइनस वाई बराबर कितना 50 में 78 कितना -28, तो y बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। लिखो, आगे लिखते हैं। तो क्वाइन वाला में हम लोग ऐसे करेंगे, एक बार क्वाइन से निकाल के जोड़ देना और एक बार क्या जोड़ देना, सिक्का निकाल के, रुपया करके। ये अनुज बाबू कैमरा डाउन करो ना थोड़ा जी, ये सब शैतान उधर घूमने में रह जाता है। सौम्या बाबू ऑन कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम बाबू क्वेश्चन लिखने में भार पड़ता है, ठीक है ना। खोदा पहाड़ निकली चोहिया क्वेश्चन रहता है, बड़ा बड़ा सॉल्यूशन होता है छोटा छोटा। जल्दी लिखे बाबू। लिख के भेजना है सौम्या। आज तो इसके पापा, आज तो पहले आनंद आनंद का ये करेंगे, उसका क्लास आज लगेगा स्टेशन। उसको हम छोड़ रहे हैं, डेली डेली लेट आ रहा है। बाई की वैल्यू 28 हो गया बाबू। हाँ सर, तो एक्स की वैल्यू निकालो इक्वेशन फर्स्ट से। ये वाला भी लिख लेना, पैसा को रुपये में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पैसा को रुपये में कैसे, पैसा को रुपये में कन्वर्ट कराएगा तभी बनेगा। शिवानी नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी। शिवानी सर कर रहा हूँ, बस 2 मिनट। बहुत तैयार होती है बोली। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y बाबू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे सर रुकिए ना सर। हाँ बाबू थोड़ा जल्दी लिखो ना बाबू। आई रेडमी किसका बाबू, आपका शर्मा, हम शर्मा। हाँ सर। चलो ठीक है, तो 2 में एगो आया क्लियर। नहीं सर, रेडमी मेरा नहीं है सर। नहीं है, कौन है जी बाबू रेडमी। मेरा सब रंजना रियलमी का है। सब रियल मी है। रेडमी 8 कौन है जी, आपका है बाबू अनुज। नो सर। चलो कोई बच्चा होगा प्यारा प्यारा।
पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 28 इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 28 बराबर 50, तो x बराबर 22 आ जाएगा। ये सबसे एगो क्वेश्चन आपको जरूर आएगा बाबू, ये सब चैप्टर से एक एगो क्वेश्चन फिक्स रहता है ना, किसी भी टाइप का पूछे फिक्स रहता है ना। पुट द वैल्यू ऑफ बाबू क्या लिखेंगे, ये पैसा वाला जरूर लिख लेना, पैसा से रुपया कन्वर्ट नहीं करने आएगा ना तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा। पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने आना चाहिए। 10 पैसा में क्या रुपया, 10/100 रुपया, और जितना सिक्का करेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ बाई ब्लैक से लिख देते शैतान, ब्लू ब्लू मैच हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 1 में पुट कर, हमारे लिए आसान होगा बाबू। इन इक्वेशन 1 में तो x प्लस वाई बराबर कितना है सर, 50 है। इक्वेशन 1 यही है ना, है ना। x वाई की वैल्यू 28 रखो, x प्लस 28 बराबर 50, 28 उधर लेके जाओ तो 22 आ जाएगा। तो x वाई क्या सर, x 25 पैसा वाला कॉइन की संख्या है। तो x बराबर कितना आ जाएगा सर, 22 आ जाएगा, है ना। ठीक, तो मेरा क्या कह रहा है सर, क्या कह रहा है सर, x 22 आ गया भाई। इतना x हम लोग क्या माने, 25 पैसे वाला कॉइन की संख्या, इसलिए बाबू लास्ट में जरूर लिखना नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन की संख्या कितना है, 22 है, 22 है। ठीक, 50 पैसे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा, 28 आ गया। पहला क्या कहता है कि दोनों के जोड़ के 50 को आना चाहिए, आ रहा है ना। अब 22 प्लस 28 20 50, हाँ अच्छा तो सही है आपका। एगो इसका 40 नंबर बाबू, इसी का भाई जैसा बनाइएगा। नेक्स्ट बाबू, इसका कंसेप्ट सीखो। हर एक क्वेश्चन में क्या क्या होता है, कंसेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का कंसेप्ट सीखो, इनकम और एक्सपेंडिचर। एक पेज में हो गया ना शिवानी, कि नहीं हुआ बाबू। सर मेरा तो आधा भी नहीं हुआ। छोटा छोटा लिखती होगी तो चलो। ए अंशुजीत सुत गया जी, अंशुजीत ये तो शैतान एकदम। ए अंशुजीत सर कौची कर रहा, क्या करूंगा सर, जो आप लिखा रहे हो लिख रहा हूँ। अच्छा अभी चेक करते, रुको। आपका आनंद का आपका खतरनाक बच्चा। नेक्स्ट बाबू, सर आप देखो मेरे बाबू पीछे इन क्यों पड़ रहे हैं सर? कौची हो रहा, सर आप पीछे क्यों पड़ गए मेरे? क्योंकि बाबू आप पढ़ते नहीं हो। नहीं पढ़ोगे तो हम क्यों पीछे, देखो जो बच्चा पढ़ता है वो पढ़ता है मन से, उसको हम पीछे पढ़ते हैं, उसको पूछते भी सर नहीं है। कौन बोला सर नहीं पढ़ता? मम्मी से पूछिए तो। हाँ अभी पूछवाते, देखो ना कितना पढ़ता है, अभी आपके सामने ना पूछवाते हैं। नेक्स्ट, देखो बाबू यहाँ क्या इनकम है और खर्चा है, तो सेविंग क्या होगा। यहाँ पे बाबू आपको क्या करा, इफ ईच से बाबू से 9,000 रुपया, देखो क्या करा, द मंथली इनकम ऑफ एंड वी आर इन द रेशियो 5:4। ए और बी दुगो है तो कितना कमा रहा है, 5 और 4 के रेशियो में कमा रहा है। ठीक, और एक्सपेंडिचर में क्या होता है, खर्चा होता है। कमाया और खर्चा क्या कितना, सर 7:5 कहाँ के है करतर सर? में। क्या सर बी कहाँ है? बी का रहा है,
सर ए एंड बी है, ये नहीं है सर, बी अच्छा लिखे बी हैं। नहीं है बाबू, अच्छा यहाँ बी छूट गया, ए एंड बी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट वो द मंथली इनकम बाबू ए एंड बी आर बाबू इन द रेशियो 5:4। ए और बी का इनकम कितना 5:4 है, और खर्चा कैसे कर रहा है 7:5 में। और क्या कर रहा है इफ ईच से बाबू 9,000 कमाया और जो खर्चा किया है ना, कमा के है ना, वो कमाया जो खर्चा हुआ उसको घटाओगे तो क्या होगा, सेविंग होगा। मतलब बाबू जब भी सेविंग निकालना रहेगा, वो तो सेविंग कैसे हम लोग निकालते हैं, जैसे आप लोग के पापा जी हैं, है ना, तो किसी का पापा 4 लाख, किसी के पापा 5 लाख रुपया कमा रहे हैं ना जी, है ना। ठीक, मंथली तो आता है बाबू, है ना। तो आपको सेविंग करना, आप क्या चाहेंगे कि थोड़ा सा सेविंग हो जाए, है ना, कुल खर्चा नहीं करें। तो सेविंग बाबू क्या होता है बाबू, जो इनकम होता है ना, जो आया, जो कमाया आप लोग, अब माइनस जो खर्चा हुआ, जैसे है ना बाबू शिवानी, जैसे ये लाने जाओगे है ना बाबू, है ना, फैशन शो के लिए बाबू, है ना, नेल पॉलिश, है ना, क्लॉथ्स वगैरह ये सब लाने जाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया वाला, है ना। तो जो इनकम हुआ और जो आप वो खाने पीने में, है ना, खाने पीने में जो खर्चा किया उसको इंग्लिश में एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मेरा क्या होता है, सेविंग होता है। क्या होता है, सेविंग होता है ना। जो कमाए और खर्चा, है ना, घटा दो, इनकम में खर्चा घटा दो, सेविंग हो जाए, है ना। तो वही करा, इसी कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे, है ना, यूज करेंगे। ठीक, आसान सा है बाबू, रियल लाइफ चीज है ना, सेविंग होना ही चाहिए, है ना, होना ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट बोला, तो क्या करा, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द 5:4। तो ए बी का मंथली इनकम है ना, तो यहाँ 5 रेशियो दिले, तो कैसे मान लेंगे, लेट द मंथली इनकम ऑफ बाबू ए, यहाँ रेशियो दिला है ना, तो रेशियो में क्या करना, एगो का 5x मान ले, पढ़ाए थे ना जी। और बी का कितना क्या है, मंथली इनकम है ना। तो ए का इनकम 5:4 है, तो रेशियो कैसे हटेगा, तो मान लो ए का मंथली इनकम कितना 5x, बी का मंथली इनकम कितना 4x, है ना। ए का मंथली इनकम 5x हो गया, बी का मंथली इनकम 4x हो गया, है ना। तो ए का बी का इनकम निकल गया। ठीक, उसके बाद क्या, दियर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, दियर एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया। तो अगर इनकम को x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो खर्चा को कैसे y से रिप्रेजेंट कर लो। अरे इनकम एक तरह के लिए एक तरह वेरिएबल मान लेंगे, तो इनकम को मान लो x से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ए का मंथली इनकम कितना 5x, बी का मंथली इनकम 4x, और खर्चा दिले 7:5। तो ए का खर्चा मान लो कितना 7/7/5 दिया ना, तो ए का खर्चा मान लेते कितना 7/, और बी का खर्चा कितना मान लेते हैं 5/, यही करेंगे, है ना। ठीक हो, इफ ईच सेव 9,000, हर एक कितना बचा रहा है 9,000 बचा रहा है। तो ए का इनकम हो गया, ए है, ए का इनकम शांति समझना, ए का कमाया 5x, ए मान लो कमाया 10,000 रुपया, 5x, x की जगह कुछ हो सकता है 1 2 3 वही तो निकालना। तो ए कमाया 5x, और बी कितना, ए खर्चा कितना कर रहा है 7x, 7/, कर रहा। तो ए का इनकम माइनस ए का खर्चा, तो ए का इनकम माइनस ए का खर्चा कितना देगा, इनकम माइनस खर्चा, ए का सेविंग। अरे ए का ये इनकम है और ए का ये क्या खर्चा, तो ए का इनकम माइनस ए का खर्चा क्या देगा, सेविंग देगा। तो कितना सेव कर रहा है, इफ ईच सेव 9,000 रुपया, तो ए सेव किया कितना 9,000। ठीक, नेक्स्ट फिर बी पे आ जाओ, तो बी का इनकम कितना 4x, बी का इनकम 4x, अब बी का खर्चा कितना 5/, बी का खर्चा कितना 5/, तो -5/। और ईच से हर एक दोनों 90,000 बचा रहा था, कितना हो जाएगा 9,000 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन ना हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं हो गया। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इसको सोल्व कर लो, है ना। तो कैसे बनाओगे, लेट द इनकम ऑफ ए बाबू कितना 5x और इनकम ऑफ बी कितना 4x, बनाओगे कैसे, सोल्यूशन कैसे करोगे। मान लो लेट द इनकम ऑफ ए 5/4 है ना, तो 5x मान लो। ठीक, नेक्स्ट बाबू बी का कितना सर 4 है, तो बी का इनकम मान लो 4x, है ना। इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना सर, इसी में x घुसा दो 4x। ठीक, नेक्स्ट बाबू ये तो इनकम हो गया, खर्चा भी दिले, तो ए का खर्चा कितना दिले, ए का खर्चा दिले 7 दिले। तो इस खर्चा के लिए अदर वेरिएबल मानो, सबके लिए x से y मानोगे। इनकम को x से रिप्रेजेंट करो, तो खर्चा को y से मान लो, है ना। लेट अगेन लेट बाबू, है ना, अगेन लेट बाबू एक्सपेंडिचर ऑफ ए बाबू कितना, पहले वाला ए है, पहला ए है ना। अगेन बाबू फिर से मानते बाबू, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ ए
ए का खर्चा कितना सर? ए का खर्चा पहला ए वाला है, ए है 7/, मान लेते हैं ए है रेशियो में ना, तो रेशियो को कैसे हटाओगे? कोई वेरिएबल मान के 7/, हो गया। बी का खर्चा मान लो कितना? 5/, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना हो गया? 5/, हो गया। अब 9,000 रुपया सब बचा रहा है, तो ए का सेविंग निकाल दो। तो ए का खर्चा, ए का इनकम, ए का खर्चा घटा दोगे तो सेविंग निकल जाएगा। फ्रॉम बाबू, इसलिए बोला देयरफॉर सेविंग ऑफ ए का सेविंग कैसे निकालेंगे? सेविंग ऑफ ए एंड बी, ए और बी का सेविंग कैसे निकालेंगे सर? तो ए का इनकम माइनस ए का खर्चा करोगे, वो सेविंग आ जाएगा। तो ए का इनकम कितना सर? 5x, ए का खर्चा कितना? 7/, तो इनकम माइनस खर्चा सेविंग कई हजार कर रहा है? 9,000 रुपया कर रहा है, हो गया। फिर बाबू बी का इनकम 4x, खर्चा 5/, बराबर 9,000। अब दो इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे सर? एक्स चाहे बाई को सेम करो, एक्स बाई के सेम करो तो कैसे सेम होगा? पहले वाला इक्वेशन में 4 से, दूसरे वाला इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके आंसर लूट लो। मतलब क्या सर? इक्वेशन 1 हो गया बाबू, इक्वेशन 2 हो गया, है ना? ठीक बोला। इक्वेशन क्या करेंगे? 1 को 4 से एक्स वाले को सेम कर लो, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद घटा दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 16x, 4 से करोगे कितना? 28/, 9 4 36 हो जाएगा। सर 20 होगा ना सर? हाँ बाबा, 5 और 20 हो जाएगा, सॉरी बाबा। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 20x, 5 से करोगे 25/, बराबर 9 5 45 हो जाएगा। साइन सेम है, घटा दो। कौन से कलम से लिखें? दोनों क्या करो? घटा दो। माइनस ये प्लस, घटाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। घटाने में हमेशा नहीं घटा देना है ना, साइन खाली चेंज। यहाँ प्लस है, माइनस यहाँ प्लस है, तो माइनस। मर गया। 28/, और प्लस 25/, माइनस 3/। 36,000 45,000, तो 9,000, माइनस 9,000। तो बाई बराबर कितना हो गया? 3,000। माइनस माइनस मरेगा ना जी, माइनस माइनस मर गया, तो 9,000/3 कितना हो गया? 3,000 हो गया। बचाया 3,000 रुपया, लिख लो। तो इनकम ऑफ भी कितना हो गया? 3,000 रुपया। गड़बड़ आ गया जी? ऐसे था 9 4 36, 9 5 45। इनकम बाबू 3,000 रुपया बाबू। अच्छा, 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वो लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही कहें। बाई मेरा इनकम नहीं है, ध्यान देना। बाई मेरा इनकम नहीं है बाबू, इनकम मेरा बी का कितना? एक्सपेंडिचर। इनकम, हाँ, ये बाई मेरा एक्सपेंडिचर भी नहीं है शैतान, ना इनकम है ना बाई बराबर 3,000 कुछ नहीं है, ना इनकम है ना बाई है। इनकम ऑफ ए कितना? 5x है। बी का इनकम कितना? 4x है ना? और इन एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना? 5/, है। तो बी का खर्चा निकालेंगे तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना, पहले एक्स की वैल्यू निकला ना, बाई की वैल्यू निकला ना, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू निकालो बाबू। पुट द वैल्यू बाई बाबू इन इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में पुट करो, और उसके बाद हम लोग सर पहले ये मल्टीप्लाई कर लेंगे सर। नहीं मेरे लाल, पहले बाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, बाद में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर निकालेंगे। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से देखो। पुट द वैल्यू बाबू बाई बाबू इन इक्वेशन 1 चाहे 2, केरा में आसान होगा। ये 5 है, ये 4 4 तो 12 हो जाएगा। 2 में आसान है तो 2 में पुट करो। बाई ना है जी, इसमें है ना। नेक्स्ट बाबू, पुट द वैल्यू बाबू बाई बाबू इन इक्वेशन 2 में पुट करो। पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करो जी। इक्वेशन 2 कितना है जी?
4x माइनस 5y बराबर 9,000। यही है ना? हाँ सर यही तो है बाबू। 4x माइनस 5y बराबर कितना? 3,000। 3,000 बराबर कितना? 9,000। 4x माइनस 15,000 बराबर 9,000। ठीक, 15,000 उधर लेके जाओ तो 15 9 कितना हो जाएगा? 24,000। 4x बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24,000, 15,000 और प्लस 9,000। निकालो बाबू, खाली थकाता ही समझिए। 15 9 कितना हो जाएगा जी? 24। 24,000 हो गया 4x बराबर। ठीक, तो x बराबर कितना? 24,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा? 6,000 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 6,000 आ गया, है ना? तो ए बाई बराबर 3,000, एक्स बराबर 6,000, ये हो गया। एक को नंबर नहीं देगा आपको, इनकम का रहा है, ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना? 5 इंटू एक्स है। इनकम ऑफ ए कितना? 5x है ना? तो एक्स बाई की वैल्यू निकल गया ना। अब इनकम ए बी का कैसे निकालोगे? तो ए का इनकम 5x है, तो जो एक्स का वैल्यू है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो। बी का इनकम कितना? जो भी एक्स का वैल्यू है उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो। ए का खर्चा, बी का खर्चा, है ना? लिखो, सारा लिखाते हैं। नीचे वाला एक्स बाई इतना, सर। हाँ एक्स बाई बाबू 42 बाबू ऐसे बनाना, एकदम सेम क्वेश्चन है। 42 इसी तरह से बनाना बाबू। 3,000 6,000 पे जो छोड़ दोगे ना, एक को मार्क्स नहीं देगा। मूड पे डिपेंड करता, क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। एक्स वाई क्या? कुछ नहीं। एक्स वाई इनकम ऑफ ए मेरा कितना? 4x है, ये ध्यान देना। ए का इनकम 5x है, वो 4x है। इसलिए बाबू इनकम ऑफ ए मेरा कितना है? 4x है, यही है ना? हाँ सर। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 6,000 बराबर कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। तो ए का इनकम ऑफ ए कितना हो गया? 24,000 हो गया। कितना हो गया? 24,000 हो गया। ठीक है ना? बी का इनकम कितना है सर? बी का इनकम है, ए का इनकम 5x है बाबू भूरा, अरे शैतान। चलो ए का इनकम कितना है? 5x है, तब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। 5x है ना जी, ध्यान से बाबू, ध्यान से बनाना। ठीक, बी का इनकम सर, तो बी का इनकम कितना बाबू? 4x। इनकम ऑफ बी 4x है, तो x बराबर कितना है? 6,000, तो 24,000 हो जाएगा। बी कितना कमाएगा? 24,000 कमाएगा। ठीक, खर्चा बाबू एक्सपेंडिचर ऑफ ए का एक्सपेंडिचर कितना है? 7 बाई है, तो बाई की वैल्यू ऑलरेडी अल्ले है। नेक्स्ट बाबू एक्सपेंडिचर कौन से कलर से लिखें? ग्रीन कलर से लिखें जी। निकालना है बस सर, हाँ बस इनकम ना निकालना है। अरे मेरे लाल, बस इनकम में निकालना है। कभी कभी कह देगा एक्सपेंडिचर निकाल लेता, हम सब निकाल देते हैं, इतना अथी नहीं ना हो जी। एक्सपेंडिचर इनकम में निकालने का रहा है, लेकिन चलो निकाल लेते हैं। एग्जाम में आप लोग नहीं निकालना। एक्सपेंडिचर ऑफ बाबू ए का एक्सपेंडिचर कितना सर? 7 बाई। तो 7 इंटू बाई की वैल्यू कितना? 3,000। तो कितना हो जाएगा? 21,000 हो जाएगा। कितना खर्चा किया? 21,000 खर्चा किया, है ना? एक्सपेंडिचर ऑफ बी बाबू बी का एक्सपेंडिचर कितना बाबू? 5 बाई है। कितना? 5 बाई है, तो 5 इंटू बाई का वैल्यू कितना? 3,000। तो कितना हो जाएगा? 15,000 हो गया। कितना हो गया? 15,000 हो गया, है ना? तो सेविंग निकालो। ए का इनकम 30,000, खर्चा किया 21,000, तो सेविंग 9,000 हुआ ना जी? हाँ सर सही है, मतलब मेरा सही है ना? 90,000 सेविंग दे रहा ना। जल्दी लिखो वो।
शैतानी सब स्लो स्लो पढ़ता है। अगला क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, सीपीएसपी का। सीपी बराबर क्या फॉर्मूला होता है जी प्रॉफिट के टर्म में? शांत बताओ बताओ। सीपी बराबर क्या होता है प्रॉफिट के टर्म में बताओ सर। फॉर्मूला? नहीं जी, सीपी बराबर मान लो बाबू सीपी दिल्ले है, प्रॉफिट दिल्ले है, तो एसपी निकालोगे तो एसपी बराबर कैसे निकालोगे? बोला एसपी कैसे निकालोगे बाबू? सीपी दिल्ले है। ईशांत सुत गया जी? संजना है एगो, कौन गया बाबू? सौम्या गई। अच्छा सौम्या एगो गई। जल्दी लिखो जी, अगला क्वेश्चन बाबू, जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी लिखिए बाबू। जल्दी भोला। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन बाबू क्या करा? अगला क्वेश्चन अधूरा, नीचे स्पेस नहीं था बाबू, कंप्लीट करो। देखो जी, अगला क्वेश्चन बाबू, ए मैन सोल्ड ए चेयर बाबू। क्या करा? एक आदमी बाबू अपना कुर्सी या टेबल बेच रहा, आप लोग के पास भी है बेचना ओलेक्स पे, तो कितना? 1520 रुपये में बेच रहा है, ठीक। दे मेकिंग है बाबू प्रॉफिट है बाबू, है ना, 25% ऑन चेयर और 10% ऑन टेबल। अरे सैतान, आपके पास चेयर टेबल है ना बाबू, तो क्या चाहोगे कि प्रॉफिट में बिके? तो कह रहा बाबू आपका बाबू है ना, चेयर पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है और टेबल पे कितना? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। कितना बाबू? जब 1520 रुपये में बेच रहा है ना, बाई सेलिंग टुगेदर बाबू, देन बाबू 1535 रुपया, है ना। जब उसको 1535 रुपये में बेचता बाबू, देन बाबू ही वुड बाबू 1535 रुपये में बेच रहा है, तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? 1535 में बेच रहा बाबू, है ना। अब ज्यादा हो गया ना जी, 1520 में बेचा तो इतना इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 1535 और ज्यादा में बेच रहा तो और ज्यादा प्रॉफिट होगा बाबू, है ना। देन बाबू ही वुड है बाबू, देन बाबू फुल स्टॉप दे, ही, इसी में बाबू कंटिन्यू करेंगे। ही वुड हैव ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन चेयर, 10% ऑन चेयर एंड 25% ऑन टेबल, ठीक। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बाबू। क्या कह रहा है? फाइंड द कॉस्ट प्राइस ईच। देखो कुछ नहीं कर रहा बाबू, आसान सा क्वेश्चन करा। कोई आदमी है सर, होगा सर, उसके पास टेबल भी है, चेयर भी है, आप लोग के पास है, अब चाह रहे उसको बेचने के लिए, ठीक है ना। तो कितना में बेच दिया OLX पे? 1520 रुपये में जाके बेच दिया, है ना। अब बेच दिया तो प्रॉफिट सिर्फ आप ही ना जानोगे जी। तो क्या करा आदमी को? कितना हो रहा है? 25% चेयर पे फायदा हो रहा है, 10% क्या हो रहा है? टेबल पे फायदा हो रहा है। अब उसको लालच है ना, वो लालच घुस गया। आगे क्या किया बाबू? हम इतना में नहीं बेचेंगे, अब फ्लिपकार्ट पे जाके बेच दिया। कितना में बाबू? 1535 रुपया में। पहले 1520 में बेचा, 1535 में बेचा। तो जब 1535 में बेच रहा है बाबू, तो उसको चेयर पे कितना? 10% का प्रॉफिट हो रहा है और टेबल पे कितना? 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है बाबू कितना में हुआ खरीदा था?
है ना, ये सीपी निकालने का सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कितना में खरीदा था, कितना में खरीदा था, है ना, कितना में खरीदा था। तो अगर जब भी बाबू आपको सीपी दिल रहा है ना बाबू, आपको एसपी दिल रहा है, आप परसेंटेज दिल रहे हैं, तो हम लोग ये बाबू सीपी वगैरह या एसपी वगैरह कैसे निकालेंगे। आपका बाबू यहाँ पे क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिल रहा है ना जी, ठीक। तो फार्मूला आपको ध्यान रखना है ना, साइड में बाबू लिखते हैं ना, एक फार्मूला होता है बाबू। फार्मूला नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अगर बाबू सीपी दिल रहा है, प्रॉफिट दिल रहा है, तो फार्मूला ऑफ एसपी कितना होता है जी, कौन बताएगा। सीपी दिल रहा है सर और एसपी दिल रहा है, तो फार्मूला ऑफ सीपी दिल रहा है, प्रॉफिट दिल रहा है, तो फार्मूला ऑफ एसपी कितना होगा, कितना होगा ईशान। एसपी बराबर कितना होता है बाबू, जो सीपी होता है वो। एसपी निकालना है तो सीपी इंटू कितना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस 100 बाबू प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट करो। इतना स्पेस नहीं, बढ़िया से लिखो बाबू, लिखे रहे हो तो। हमको भोला एसपी निकालना अगर रहता है तो सीपी इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कितना, 100 डिवाइडेड बाई कितना, 100, ठीक। ये प्रॉफिट दिल रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे, और लॉस दिल रहेगा तो 100 में घटा देंगे, है ना। अगर एसपी बराबर सीपी इंटू लॉस दिल रहेगा तो 100 माइनस क्या करना, परसेंट लॉस करना, और डिवाइडेड बाई क्या करना, 100 करना, यही करना, एसपी निकालना, है ना। ठीक बोला, ये दो फार्मूला याद रखना, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है ना। तो हमको क्या कर रहा है सर, हर एक टेबल का क्या निकालने का रहा है, सीपी। तो मान लेते बाबू, लेट द सीपी ऑफ एगो टेबल का X रुपया और एगो चेयर का Y रुपया, यही कह रहा है ना वो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच मतलब क्या, हर एक टेबल का, हर एक का। तो लेट बाबू सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, लेट बाबू आसान सा क्वेश्चन है। मान लो सीपी, लेट सीपी ऑफ बाबू, पहले क्या बेचा, पहले चेयर बेचा, तो लेट द सीपी ऑफ चेयर कितना बाबू, इक्वल टू X रुपया, है ना। ठीक सर। और सीपी ऑफ किसका बाबू, टेबल का, ₹22, दो गो चीज आता है, इसका ₹22 मान लेता हूँ, है ना। ठीक बोलो, अच्छी बात है। नेक्स्ट ए माइन सोल्ड चेयर बाबू, है ना, एंड टेबल। तो दोनों कितना में बेच रहा है सर, चेयर प्लस टेबल मिलकर कितना में बेच रहा है, 1520 में। तो चेयर का ₹100 में बेच रहा है, चेयर का सीपी अगर ₹100 है, और प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, पहले 25%। अरे शैतान, पहले से चेयर पे 25% का प्रॉफिट हो रहा, और सीपी ₹100 है, तो चेयर में कितना बेचेगा, चेयर को कितना में बेचेगा, एसपी नहीं निकालोगे। सीपी दिल रहा है सर 100 है, ही है सर, प्रॉफिट परसेंट दिल है, ठीक है ना। तो सीपी जब चेयर ₹100 बाबू, तो एसपी ऑफ चेयर कितना हो जाएगा, एसपी ऑफ चेयर, चेयर का एसपी हम लोग कैसे निकालें, एसपी ऑफ चेयर कैसे निकालेंगे। तो जो सीपी है वो इंटू 100 प्लस, पहला केस में कितना प्रॉफिट हो रहा है चेयर पे, 25% का, तो 25 और डिवाइडेड बाई कितना, 100। एसपी ऑफ चेयर निकल गया, ये 100 कितना हो जाएगा, 125x डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अरे 100 प्लस 25, 125x बाई 100 होगा ना। तो ये क्या हो गया, एसपी ऑफ चेयर हो गया। इसी तरह के एसपी ऑफ क्या निकालोगे, टेबल निकालोगे, टेबल का एसपी निकालोगे। काहे ला निकालोगे सर, क्योंकि हमको दोनों बेच रहा है 1520 में, तो दोनों बेच रहा है तो दोनों का एसपी पता होगा तब ना जी। तो एसपी ऑफ चेयर में निकल गया, एसपी ऑफ टेबल निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। दोनों का एसपी जोड़ देंगे, कितना कर देंगे, 1520 कर देंगे। एक इक्वेशन यहाँ से, दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनेगा, 10% है और दूसरा क्या 25% है ना। दूसरा यहाँ तो दोनों से निकालो और दोनों से क्या करो, जोड़ के और उसको 1535 के बराबर कर दो। एसपी ऑफ चेयर हो गया, एसपी ऑफ बाबू टेबल निकाल दो, एसपी ऑफ टेबल, टेबल का एसपी कितना सर, तो जो सीपी है, सीपी कितना है टेबल का सर, 22 सर, सीपी टेबल का कितना है 22 इंटू 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा। और टेबल पे प्रॉफिट दे ले, टेबल के कितना प्रॉफिट दे ले सर, टेबल 10% प्रॉफिट दे ले, 10% प्रॉफिट दे ले, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 बाई डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। शांति से समझिए, ठीक। एसपी ऑफ चेयर, एसपी ऑफ टेबल पता है, तो दोनों के जोड़ के कितना में बेच रहा है, 1520 में। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं बाबू, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं सर।
एसपी पहला एसपी दिले ना जी, पहला एसपी दिले है ना, पहला एसपी दिया हुआ, तो इसको निकालो। तो इसी तरह से करना, हम लोग को करना रहेगा बाबू, इसी तरह से एक्सप्लेन कर करके बनाना है ना, डायरेक्ट बनाना है तो वो भी बन जाएगा। एसपी कितना है बाबू, 125 एक्स बटा 100 प्लस 110 बटा 22/100, कितना में बेच दिया, 1520 रुपये में बेच दिया। एक इक्वेशन यहाँ से पहला केस। दूसरा केस क्या करा, 10% हो रहा, 25% हो रहा। सेकेंड केस के लिए निकालो बाबू, एक इक्वेशन यहाँ से निकला ना, है ना, ठीक। नाउ बाबू अब देखो सेकेंड केस के लिए कैसे करोगे, शांति समझना। सेकेंड केस में बाबू चेयर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। सेकेंड केस में चेयर पे कितना, 10% प्रॉफिट हो रहा, तो चेयर का एसपी कितना हो जाएगा, चेयर का एसपी कितना हो जाएगा, तो चेयर का जो सीपी इंटू क्या करो, 10% हो रहा है ना, तो 100 + 10, मतलब बाबू सेकेंड केस में कैसे लिखोगे बाबू, है ना, सेकेंड केस में कैसे लिखोगे, अरे शैतान सेकेंड केस के लिए बाबू ये सीपी दे लेते, एसपी नहीं निकालोगे, एक्स इंटू 10% है तो क्या हो जाएगा, 100 + 10/100, तो 110/100, तो एक्स इंटू 110 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखो, सेकेंड केस के लिए कितना हो जाएगा, 110 x/100। ये चेयर का हो गया, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू टेबल का निकालो, तो 25% हो रहा है, टेबल पे कितना 25% हो रहा, तो कितना हो जाएगा, 125/100, अब बराबर कितना हो रहा है, 1535 हो रहा है। इक्वेशन 2 हो गया। अब इस तरह के धर्मवीर शैतान इक्वेशन को सोल्व करेला बताएं जी, या धर्मवीर कैसे सोल्व करो बाबू, थक नहीं जाओगे जी, कैसे सोल्व करोगे जी, सब पहले काट लेते सर सबको। कूट देंगे, पकड़ कर कूट देंगे, काट पीट करोगे ना तो कूट देंगे। इस 100 को पहले इधर भेजो, सर इक्वेशन में सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 100 को उधर भेजो, इस पहले 100 को उधर भेजो, यहाँ से कोई क्वेश्चन बना, तो 125x + 110y बराबर कितना हो जाएगा, 15 2 2 हो जाएगा, 2 को 0 आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन बाबू कितना करोगे, है ना, ये नाव बाबू हो गया, पहला इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दो। इस तरह के इक्वेशन सोल्व करे ला बताएं, अभी कूट रहे हैं। दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 110x + 125, दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा सर, कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 125x चेयर पे कितना हो रहा है बाबू, टेबल चेयर पे 10% हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 110x/100, और दूसरा इक्वेशन कितना बनेगा, 125y/100 बराबर कितना, 1535 रुपया। कितना प्रॉफिट हो रहा, 1535। तो दूसरा इक्वेशन यहाँ से सोल्व करो, 100 उधर भेजो जी, तो 110x + 125y बराबर 1535 × 100। अब इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने बताएं बाबू, गुना भाग करोगे मर जाओगे। यहाँ देखो x वाला x y का कोफिशिएंट इंटरचेंज ना होले जी, यहाँ x का 125 है, y के साथ 125 हो गया, यहाँ y के साथ 110 है, x के साथ 110 हो गया, तो यहाँ कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है, तो दोनों को क्या करो, एक बार जोड़ दो, और दोनों को क्या करो, एक बार घटा दो, यानी तो ऐसे थक जाएगा, मर जाएगा करते करते, है ना, दिन दुनिया खराब हो जाएगा। एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों को क्या करो, घटा दो, वहां से एक्स वाई का इक्वेशन निकलेगा। लिखो जी, इसको इसको एक बार जोड़ दो जी, ठीक, तो 125 10 कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा, ये भी 235 हो जाएगा, इसको भी जोड़ दो, जल्दी लिखो बाबू। संजना प्रधान काहे बोला, यस नेक्स्ट बाबू, सर अब छोड़ेंगे सर, लेट हो रहा है। इसको सोल्व करना बाबू। अरे सन का क्वेश्चन एगो कैल है, बहुत बड़ा है ना, एगो कैले एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ो तो एक्स वाई में रिलेशन आएगा, एक बार दोनों इक्वेशन को घटाओ तो एक्स वाई में रिलेशन आएगा, फिर दोनों को सोल्व करो तो आपका निकल जाएगा, एगो चेयर का सीपी एगो चेयर का टेबल निकल जाएगा। करना बाबू, करना बोला, जाओ जी लो जिंदगी, नहीं होगा तो फिर बताएंगे। इसमें और क्वेश्चन है बाबू, है ना, बहुत सारा टाइप है ना, 2-3 दिन में कोशिश करेंगे खत्म करने का। आप लोग टाइम पे आओ जी, आता नहीं है टाइम पे, यही दिक्कत होता। आनंद का पहले हिसाब किताब लेना है कि नहीं बाबू, उसके पापा जी पापा, हे आनंद शैतान, पापा जी उठ गए बाबू, आनंद
खाली आनंद इज टेकिंग आनंद लेते रहता है। चलो भोला, जाने में तो इस सबका महारत हासिल है। ठीक है बाबू, बाय बाय भोला भोली।